Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए एक और बिल्कुल नया भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है जिसमें कि वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं। यहाँ 2, 3, 4, 5 नहीं, यहाँ बहुत से अलग अलग पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। तो ये जो भी पोस्ट हैं, पोस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे एंड डिप्लोमा होल्डर्स भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो चलिए पहले हम पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप किस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, आवेदन करना चाहते हैं। उसके बाद आप आगे इस नोटिफिकेशन को या तो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब ऑफिशियल वेबसाइट क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पर पोस्ट देख लेते हैं। आप देख रहे हैं कनिष्ठ रेशम निरीक्षक के 28 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। फील्ड ऑफिसर के 9 पदों पर भर्ती विज्ञापन है। बायोमेडिकल इंजीनियर की 1 पोस्ट है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट टेक्नीशियन की 2 पोस्ट हैं। इसके बाद स्वच्छता निरीक्षक के लिए 5 वैकेंसी हैं। सहायक यंत्री सिविल के लिए 15 वैकेंसी है। सहायक यंत्री विद्युत के लिए, ये इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, 1 वैकेंसी है। मैकेनिकल में 1 है। प्रयोगशाला टेक्नीशियन की 1 है। लैब, अब ये 1 वैकेंसी आप ये ना समझे कि लैब टेक्नीशियन की 1 ही वैकेंसी है, ये डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी आपको दी जा रही है यहाँ पर। तो अभी हम और नीचे स्क्रॉल करेंगे जिसमें और भी वैकेंसीज आएंगी लैब टेक्नीशियन या असिस्टेंट पोस्ट के लिए। प्रयोगशाला टेक्नीशियन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज बताई गई हैं और सीधी भर्ती है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, परमानेंट जॉब। प्रयोगशाला सहायक, ये लैब असिस्टेंट की 2 वैकेंसी। मत्स्य निरीक्षक की 27। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की 65 वैकेंसी है। बायोकेमिस्ट के लिए 1 है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की 2 हैं। निरीक्षक नापतौल 29। प्रयोगशाला टेक्नीशियन, ये देखिए अगेन प्रयोगशाला टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है। स्टोवाइट की 1 वैकेंसी है। इसके बाद स्टेटिशियन, प्रबंधक, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, देखिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की अगेन वैकेंसी आ गई है पोस्ट, क्योंकि ये डिपार्टमेंट वाइज है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको यहाँ लिस्ट दी गई है। सो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की भी अच्छी वैकेंसी है। प्रयोगशाला सहायक के लिए भी अच्छी वैकेंसी है। वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक की 3 है एंड डेयरी डॉक असिस्टेंट की 3 है। कनिष्ठ डेयरी डॉक असिस्टेंट की 4 हैं। अलग अलग हैं, बाकी और भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 ही हैं। इसके बाद हम देखेंगे कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक की अलग विभाग में फिर से वैकेंसी आप देख पा रहे हैं। रसायनज्ञ की 12 वैकेंसी है, 8 वैकेंसी हैं। सहायक प्रोग्रामर की 2 वैकेंसी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की 16 वैकेंसी है। टोटल अगर हम देखें तो 339 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। अब ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा या किस विभाग से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, चलिए देखते हैं। ये जो भर्ती विज्ञापन है ये जारी किया गया है मध्य प्रदेश स्टेट से और इसमें आवेदन प्रारंभ तिथि है 9 सितंबर 9 सितंबर 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। अप्लाई करने की लास्ट डेट 23 सितंबर रहेगी। 23 सितंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। करेक्शन विंडो की जो लास्ट डेट है वो 28 सितंबर रहेगी। एप्लीकेशन फीस अनारक्षित कैटेगरी के लिए 500 है। बाकी एमपी स्टेट के जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 250 रुपये रहेगी। एंड बैकलॉग जो भर्ती रहेंगी उनमें कोई भी फीस पे नहीं करनी है। और जो एग्ज़ाम रहेगा, एग्ज़ाम आपका 2 शिफ्ट में होगा। 28 अक्टूबर 2025 से आपके एग्ज़ाम रहेंगे, जिसमें आप पाली के हिसाब से यहाँ पर आपको टाइमिंग वगैरह दी गई है। आपका आधार पंजीयन होना अनिवार्य है, याद रखिएगा आधार पंजीयन आपका ज़रूरी रहेगा। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आप देख रहे हैं यहाँ पर 200 नंबर का होगा, जिसमें आपसे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, तार्किक योग्यता, विज्ञान और कंप्यूटर योग्यता से क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के। 100 प्रश्न 200 मार्क्स के रहेंगे, यानी हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क को कैरी करेगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहेगा। आयु सीमा मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 40, 18 से 40 वर्ष है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं।
अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 45 वर्ष तक की यहाँ पर छूट दी गई है। रिजर्व कैटेगरीज को एज में छूट मिल जाएगी। और जो एज है ये आपकी काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2025 से। 1 जनवरी 2025 से ये एज काउंट की जाएगी। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपको कितनी किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। सैलरी आप देख रहे हैं, क्या आपका बेसिक पे रहेगा। एंड अगर आप देखिए कनिष्ठ रेशम निरीक्षक के लिए अप्लाई करते हैं तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान या कृषि विज्ञान में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। एंड कंप्यूटर संचालन का ज्ञान मीन्स कंप्यूटर चलाना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके 25 पद, यहाँ पर 28 पद सीधी भर्ती, पोस्ट कोड 1 आप देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ आप देखेंगे नेक्स्ट पोस्ट फील्ड ऑफिसर, जिसमें 36,200 से 1,14,800 रहेगी। इसमें भी जीव विज्ञान या फिर कृषि विज्ञान में ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो यहाँ बहुत से अलग अलग पद हैं। आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, पोस्ट हमने देख ली है उस हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि सभी की क्वालिफिकेशन मैं आपको यहाँ नहीं बता पाऊंगी। लेकिन ग्रेजुएशन और ज़्यादातर जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना, वो साइंस सब्जेक्ट से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, केमिस्ट्री से या जीव विज्ञान, बॉटनी, बायो, उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बाकी हमने देखा इंजीनियरिंग के लिए भी वैकेंसीज़ हैं और जो कॉमर्स साइड से हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। अब जो रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका, एक ही एग्ज़ाम होगा जो आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी हमने देखा 100 और 100 प्रश्न आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से किए जाएंगे। अब सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ आपको बताया गया है किस पोस्ट पर, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड जो रहेगा उस पर आपका जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान ग्रेजुएशन लेवल का ये क्वेश्चंस आपसे सब्जेक्ट से क्वेश्चन किए जाएंगे। तो ये आप यहाँ पर देख पाएंगे। ओके, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई करें, लेकिन अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को रीड आउट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।